नारे लगाने वाले, भारत विरोधी मुहिम चलाने वाले मोहम्मद मोइज़ू पीएम मोदी के स्वागत में खुद एयरपोर्ट आते हैं। ये सिर्फ भारत और मालदीव की दोस्ती का प्रमाण नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत का भी सबूत है। आज सुबह जब पीएम मोदी मालदीव पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति मोइज़ू एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। मालदीव में पीएम मोदी का लुक भी विशेष था। काले चश्मे में पीएम मोदी नए भारत की नई कूटनीति का सबूत दे रहे थे। पीएम मोदी ने प्लेन से उतरते ही जिस अंदाज में आगे बढ़कर मोइज़ू को गले लगाया, वो संकेत दे रहा था कि हाल ही में मालदीव के साथ तल्ख हुए रिश्तों की याद को पीछे छोड़कर सहयोग का नया अध्याय लिखने के लिए दोनों देश तैयार हैं। मालदीव में पीएम मोदी के स्वागत में रेड कारपेट व्यवस्था थी। आपको बता दें कि आज भारत और मालदीव में कई समझौते हुए। पीएम मोदी और मोहम्मद मोइज़ू ने शाम के वक्त द्विपक्षीय मीटिंग की। बताया जा रहा है कि भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ ही मालदीव में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजनाओं को शुरू किया गया। पीएम मोदी की मालदीव की यह तीसरी यात्रा है। इससे पहले वर्ष 2018 और 19 में पीएम मोदी मालदीव जा चुके हैं। मोहम्मद मोइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी मालदीव के विशेष आमंत्रण पर गए। कल मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। आज पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इन तस्वीरों के साथ आपको मोहम्मद मोइज़ू की भारत विरोधी मुहिम की तस्वीर भी देखनी चाहिए। लगभग 2 वर्ष पहले सत्ता में आने से पहले मोइज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। ये देखिए जरा टी-शर्ट। लेकिन अब तस्वीर कैसे बदल चुकी है, आप देख रहे हैं। इंडिया आउट से इंडिया के लिए रेड कारपेट वेलकम तक की मालदीव की कहानी को आज आपको समझना चाहिए, ताकि आप ये जान पाएं कि पीएम मोदी का ये दौरा कैसे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को चुभ रहा होगा। और उससे भी बड़ी बात, भारत की जो डिप्लोमेटिक जीत है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ 3 पॉइंट्स में समझते हैं। जब मोइज़ू सत्ता में आए थे तो वो चीन की चरण वंदना करते थे, चीन के इशारे पर भारत विरोधी नारे लगाते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत की तैयारी के लिए मालदीव के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सोचिए जरा, सत्ता में आने से पहले मालदीव के राष्ट्रपति इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। इसी सोच, इसी मुहिम के बाद वो मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनको एहसास हो गया कि मालदीव भारत पर निर्भर है। अब भारत के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं, भारत से रिश्ते बेहतर बनाने के लिए बेताब हैं। पहले मालदीव चीन प्रेम में भारत से दुश्मनी करता था। अब मालदीव ने अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। This afternoon, Prime Minister Modi and I had extensive discussions. We reflected on the successes of our shared development journey, and we charted a clear path for future cooperation. Expanding our cooperation, Prime Minister Modi and I had the honor of witnessing the exchange of 4 MOUs and 3 agreements on several key areas. Among these include a line of credit agreement of $565 million.
मालदीव में पीएम मोदी के सम्मान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये मालदीव की राजधानी माले में हाल ही में बने रक्षा मंत्रालय भवन का वीडियो है। रक्षा मंत्रालय भवन पर पीएम मोदी की तस्वीर है। इस बिल्डिंग में पर्यावरण का खास ख्याल रखा गया है। इसमें सौर पैनल लगाए गए हैं। साथ ही कमांड सेंटर, रक्षा संचालन कक्ष और स्पेशल ट्रेनिंग की सुविधा इस भवन में मौजूद है। आधुनिक तकनीक से लैस ये मालदीव के रक्षा मंत्रालय का भवन है। वहां की सेना को भी आधुनिक बनाने का काम करेगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। पहला सवाल तो यह है कि भारत और मालदीव में क्या समझौते होने वाले हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि आखिर मालदीव की सरकार भारत के सामने क्यों नतमस्तक है। और तीसरा सवाल, आखिर मालदीव की वो कौन सी मजबूरियां हैं जो उसे चीन से दूर और भारत से नजदीक कर रही हैं। आपको बताते हैं वो 5 मजबूरियां जो मोइज़ू को चीन से दूर ले जा रही हैं। देखिए, पहली मजबूरी यह है कि मालदीव आर्थिक फ्रंट पर घिरा हुआ है और हमेशा मुश्किल वक्त में भारत ने उसकी मदद की है। सितंबर 2024 में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $440 मिलियन था, जिसके बाद भारत ने $750 मिलियन की करेंसी स्वैप की सुविधा दी थी। आज भी भारत का अरबों रुपए का प्रोजेक्ट मालदीव में चल रहा है। मालदीव में भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। दूसरी वजह पर्यटन पर मालदीव की निर्भरता है। इंडिया आउट मुहिम के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में कमी आई। वर्ष 2024 में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 50,000 की कमी हुई, जिस वजह से मालदीव को $150 मिलियन का नुकसान पहुंचा। अगली वजह है कूटनीतिक दबाव। इससे आप भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का असर कह सकते हैं। वर्ष 2024 में मोइज़ू भारत दौरे पर आए थे। इसके बाद भारत ने मालदीव की समुद्री सुरक्षा के लिए जहाज, हेलीकॉप्टर दिए थे। यहां पर चीन की चाल को भी समझना चाहिए। मालदीव चीन की कर्ज जाल नीति में फंसा हुआ है। मालदीव पर चीन का $1.37 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा चीन की उच्च ब्याज दरें और कठोर शर्तें भी। अगली वजह है मालदीव की क्षेत्रीय सुरक्षा। भारत मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। हर कठिन परिस्थिति में मालदीव की मदद की है। मोहम्मद मोइज़ू की नीति में यह बदलाव अचानक या अपने आप नहीं आया, बल्कि इसके पीछे भारत की एक लंबी, संयमित और व्यवहारिक कूटनीति रही। यह बात सही है कि पर्यटन उद्योग मालदीव की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इससे भी बड़ा सच यह है कि सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव घूमने जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में मालदीव में 17 लाख से ज्यादा लोग घूमने गए। इनमें सबसे ज्यादा 2 लाख पर्यटक भारत से थे। यानी मालदीव की करीब आधी आबादी के बराबर लोग भारत से ही वहां घूमने आते हैं।